तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे पहले वीडियो में। और मेरे पहले वीडियो का टाइटल है क्या देश में तख्ता पलट हो सकता है। तो क्या है पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। एंड तक बने रहें, छोड़कर मत जाना। अधूरा ज्ञान बहुत हार्ड होता है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो वीडियो को पूरा देख कर जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। 2021 में म्यांमार में सबसे पहले तख्ता पलट हुआ था। उसके बाद 2021 में ही अफगानिस्तान में तालिबान शासन आया। 2022 में श्रीलंका की जनता सड़कों पर आ गई और अपने प्रधानमंत्री को वहां से भगा दिया, तख्ता पलट हो गया। 2022 में ही इमरान खान को हटा करके वहां भी सरकार का परिवर्तन हो गया। 2023 में भारत के मणिपुर को जलाना स्टार्ट किया और 2024 में बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। यानी कि लगातार ये कोशिशें चल रही हैं कि भारत के आसपास के देशों में अपने टाइप की सरकार बिठाई जाए या वहां पर पूरी तरह से तख्ता पलट कर दिया जाए। जब भी तख्ता पलट करना होता है तो कैसे भी करके जनता को सड़कों पर उतारना होता है और जनता को सड़कों पर उतारने के लिए उसको कोई ना कोई नैरेटिव देना होता है, कोई ना कोई ऐसी वजह देनी होती है जिससे जनता भड़के और सड़कों पर आ जाए। इसीलिए समय समय पर भारत में कभी किसान आंदोलन करा दो, कभी लद्दाख में प्रोटेस्ट करा दो, कभी मणिपुर को जला दो, कभी एक के बाद एक रेल हादसे करा दो, कभी एक के बाद एक पेपर आउट करा दो। कब तक आप चीजों को संभालोगे? कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि लोगों में गुस्सा आ जाएगा और एकदम से सड़कों पर आ जाएंगे। बस उसी पॉइंट पर ऐसा कुछ काम कर दो कि सरकार बदल जाए। ये चाल है उस बड़े देश की जो दुनिया का इस समय सुपर पावर बना हुआ है और सुपर पावर ऐसे ही बना जाता है। फिलहाल में हुआ सीरिया में तख्ता पलट इसका बहुत बड़ा उदाहरण है और बाइडेन साहब का 1 महीना बचा हुआ है। इस 1 महीने में वो जितना कर सकते हैं उतना करने का प्रयास कर रहे हैं। फलस्वरूप भारत में भी जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, किसान आंदोलन हो रहा है, उसमें किसानों की जो मांगे हैं वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है और सरकार उस पर भी बात करने को तैयार है। लेकिन कोई बात करे तब ना। एक्चुअल में ये प्रोटेस्ट है ही नहीं, ये सब उसी तंत्र का एक हिस्सा है जो तंत्र बगल के देशों में चलाया गया था। और इसका प्रूफ देखना हो तो यूएसए का जो तख्ता पलट एक्सपर्ट है डोनाल्ड लू, ये इस समय भारत में आया हुआ है और इसी समय फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। भारत के बाद ये श्रीलंका और नेपाल में जाएगा क्योंकि अभी श्रीलंका और नेपाल की स्थिति ठीक है, इससे वहां भी कुछ गड़बड़ी करनी है। ये बात इस देश के लोगों को समझनी चाहिए कि जितनी भी समस्याएं अंदर पैदा करी गई हैं, ये बाहर से पैदा करी जा रही हैं और इंतजार किया जा रहा है कि जनता सड़कों पर आए। वो तो मैच्योरिटी है इस देश के प्रधानमंत्री की कि हर मामले को शांति से, धैर्य से और ठंडेपन से डील कर रहे हैं। अगर किसी भी चीज में उन्होंने स्टेप गलत उठा दिया या पुलिस के द्वारा एक लाठी चार्ज करवा दिया तो ये क्या हाल करेंगे इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बांग्लादेश में संविधान भी है, संसद भी है, सेना भी है और मिसाइल भी है, तोप भी है, बारूद भी है, गन भी है। इसके बावजूद पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, बच्चे के सामने माँ का बलात्कार हो रहा है। और चलिए बांग्लादेश तो छोड़िए, इतना सब कुछ हो रहा है, इसके बावजूद हमारे देश में नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार जो छोटी छोटी बात पे ट्वीट करते हैं, छोटी छोटी बात पे वीडियो बनाते हैं, वो भी मौन बैठे हुए। और ये जो पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है या पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, ये जाति देख के नहीं हो रहा है, ये देख के नहीं हो रहा है कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि दलित, धर्म देख के भी नहीं हो रहा है। बलात्कार करते समय बलात्कारी ये नहीं देख रहे हिंदू है कि जैन है कि बौद्ध है कि सिख है, केवल इसलिए बलात्कार हो रहा है ये काफिर है। अभी तो ऐसे वीडियो आए हैं कि बाकायदा अंडरवियर खोल के देखा गया है कि ये कहीं मुस्लिम तो नहीं है और उसके बाद उसको मारा गया। आप सोच सकते हैं कि अंडरवियर खोल खोल देख देख के मारा जा रहा है। जहां क्लियर है कि हाँ ये हिंदू जैन बौद्ध सिख है उसको तो मार दे रहे हैं, लेकिन जहां डाउट हो रहा है वहां पे अंडरवियर खोल के चेक कर रहे हैं कि हाँ ये हिंदू ही है कि नहीं है। और हमारे देश में इसके बावजूद संसद में तू मैं हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, नूरा कुश्ती हो रही, बतौलेबाजी हो रही, तू चोर मैं सिपाही का खेल हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदू जैन बौद्ध सिख खौफ के साए में जी रहे। इसके बावजूद हमारी मीडिया, हमारी खबर पालिका विनेश फोगाट के मेडल की चिंता कर रही है। शर्म नहीं आती? इतना सब होने के बावजूद अगर आप शांत हैं तो इसका मतलब आपका मानसिक खतरा हो चुका है। इतना जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है इसके बावजूद अगर आपकी आत्मा झकझोर नहीं रही है तो आप इसका मतलब दल गुलाम हो चुके हैं। पॉलिटिकल पार्टी ने आपके का मानसिक खतरा कर दिया है, आपको पूरी तरीके से मानसिक गुलाम बना लिया। तो दोस्तों हमारे देश में आए दिन कोई ना कोई बवाल होते रहता है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां हमारे दिमाग के साथ किस तरह खिलवाड़ कर रही हैं। आप सोच कर देखिए कैसा लगेगा। हमको ऐसा लगता है कि हमारे हक के लिए लड़ लें, लेकिन बिल्कुल ये गलत बात है। हमको रॉन्ग दिशा में लेके जा रहे हैं। आप खुद इमेजिन कीजिए क्या ज़रूरी है सब, लेकिन ये सत्ता परिवर्तन है, ऐसा करना पड़ता है इन लोगों को। लेकिन इतने नीचे गिर जाएंगे ये हमें अंदाज़ा नहीं रहता है। हमको ऐसा लगता है कि हमारे लिए लड़ रहे हैं, लेकिन नहीं, ये सिर्फ अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए लड़ा जा रहा है। बस हमको हमारा इस्तेमाल हो रहा है वोटिंग के लिए, कि हम लोग अपने दिमाग में ये चीज़ें फ्रस्ट्रेशन डालें और आगे चलकर ऐसे सरकार को हम लोग गिरा दें और उनकी सरकार बने। इसलिए ये सारा खेल हो रहा है हमारे देश में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।